नाज़रीन ग्रामी, इंसानों और जिन्नों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं और उनकी पैदाइश के हवाले से कुरान और अहादीस में ये बात बार बार ज़िक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की तख्लीक इस तरह से की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मासूम बंदे हैं और हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं। जो काम इनके ज़िम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इस जहन्नम पर सख्ती करने वाले ताकतवर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला ने इन्हें मुख्तलिफ़ कामों के लिए पैदा किया है और वो आसमानों और ज़मीनों में बेशुमार कामों पर मुकर्रर हैं। यानी आसमान और ज़मीन के इंतज़ामात अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे कर रखे हैं और फ़रिश्ते तमाम इंतज़ामात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अंजाम देते हैं। मसलन अल्लाह ताला के अहकाम को अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचाना, अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की रोज़ी रोटी और बारिश का इंतज़ाम करना, लोगों की हिफाजत करना, इंसान के एक एक लम्हे का अहवाल लिखना और आखिर वक्त आने पर रूह कब्ज़ करना, कब्र में हिसाब किताब के लिए हाजिर होना, अल्लाह के हुक्म पर सूर फूंकना, जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी। गर्ज़ ये कि हर फरिश्ता अपनी ज़िम्मेदारी को बअहसन खूबी अंजाम दे रहा है। बाज़ फरिश्ते दोस्तों सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और उसकी हम्दो सना में लगे हुए हैं जब से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है। अब फरिश्तों को खालिक कायनात ने कब पैदा फरमाया? तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हो चुके थे, लेकिन कब इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती। लेकिन इतनी बात तय है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये मौजूद थे। इसकी दलील हमें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 में मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ख़बर दी। इससे ये पता चला कि फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए, लेकिन कब इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। इसी तरह दोस्तों फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असली शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। जैसा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी कभी किसी इंसानी शक्ल में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाते। ऐसे मौके पर उमूमन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी रसूल हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असली सूरत में तशरीफ़ लाए हैं। एक नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, दूसरी बार ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी असली सूरत में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी और तीसरी मरतबा मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राईल को अपनी असली सूरत में देखा है। और फरमाया जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे उफ़क़ के ऊपर जो इसका एक पर था वो छा गया और सारा उफ़क़ मशरिक़ से लेकर मगरिब तक उसने ढांप लिया था। बुखारी में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राईल को अपनी असली हालत में देखा है और उसके 600 पर थे और उसने पूरे आसमान को ढांप लिया था और इन परों से कीमती हीरे मोती झड़ रहे थे और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है। और हदीस में आता है दोस्तों कि उनके पाँव के ऊपर एक मोती है, वो इस तरह से पड़ा हुआ महसूस होता है जैसे सब्ज़े के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन है, बाल घुंघरियाले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। इससे दोस्तों आप फरिश्तों की खूबसूरती और उनकी जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेराज गया तो मुझे इजाज़त दी गई कि जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं उनमें से जब मैंने एक फ़रिश्ते को देखा तो उसकी कान की लौ से कंधे तक का फासला एक तेज़ रफ्तार परिंदे के उड़ने के 700 साल की मुसाफत है। तो दोस्तों पूरे फरिश्ते की जसामत का फिर आलम क्या होगा। इन फरिश्तों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीनों का बनाने वाला है, फ़रिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बड़ा देता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो चाहता है बड़ा देता है। इस आयत करीमा की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों की बनावट और इनके परों में जिस तरह चाहता है इजाफ़ा फरमाता है। बाज़ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा पर हैं,
جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچڑا پیش کیا بھنا ہوا، جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کرتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے تو فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کیا کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستوں کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا کہ انبیاء علیہ السلام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے روز سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے۔ رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنے الگ الگ کام پر مقرر ہے جس پر اللہ نے ان کو مامور کیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ فرشتوں کے تعلق سے ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔